वापस आ गए हो मेरे दोस्तों। क्या हाल चाल है? उम्मीद है जिंदगी मजे में चल रही होगी। और अगर तुम फिल्मों के दीवाने हो तो भाई, ये वीडियो तुम्हारे लिए पूरा धमाकेदार एंटरटेनमेंट होने वाला है। हर साल एक ऐसी फिल्म जरूर आती है जो बिना किसी इशारे के सीधे दिल दिमाग दोनों को हिला के रख देती है। और 2025, भाई साहब, इस साल तो डबल धमाका तय है। एक नहीं, दो सिनेमाए झटके मिलने वाले हैं, और वो भी ऐसे जिनकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। सबसे पहला धमाका रणवीर सिंह की मास लोडेड फिल्म ध्रुवंधर, और दूसरा वो नाम जो सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है, बाहुबली द एपिक। भाई, इन दोनों नामों में इतनी ताकत है कि सिर्फ अनाउंसमेंट से ही पूरा देश हिल गया है। पब्लिक पहले ही पागल हो चुकी है और असली हंगामा तो अब शुरू होना बाकी है। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, ये कोई सिंपल री रिलीजेस नहीं है। मेकर्स ने खुद इसे ऑफिशियली रिलीज कहा है। और सबसे दिलचस्प बात, बाहुबली के ऑफिशियल एक्स, पहले ट्विटर हैंडल ने अब एक्टिविटी शुरू कर दी है। फैंस के ट्वीट्स का जवाब दिया जा रहा है। और जब किसी ने पूछा री रिलीज, तो सीधा जवाब मिला, नो, दिस इज द रिलीज। भाई, कहानी कुछ बड़ी होने वाली है। उन्होंने कहा रिलीज, नॉट री रिलीज, वो भी बड़े बड़े अक्षरों में। मतलब दोस्तों, ये कोई पुरानी फिल्म का टाइम पास रीरन नहीं है। ये एक फुल स्केल फ्रेश सिनेमैटिक इवेंट है। ये कोई नॉस्टैल्जिया नहीं है। ये स्क्रीन पर एक क्रांति है। ये है द एपिक रिलीज, जिसका स्केल, इमोशन और हाइप सब कुछ अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर होने वाला है। और सच कहें तो फील भी वैसी ही आ रही है जैसे बाहुबली का कोई तीसरा पार्ट आने वाला हो। हाँ, फुटेज पुराना है, लेकिन भाई, ये सीन पहली बार पर्दे पर दिखने वाले हैं। एस राजा मौली ने कुछ शॉट्स उस समय जानबूझकर नहीं दिखाए थे। उनका समय अब आया है। मतलब कुछ तो सच में बहुत बड़ा, इमोशनल और धमाकेदार होने वाला है। दूसरा झटका जो तूफान बुक माई शो पर आया, उसने सबको हिलाकर रख दिया। जैसे ही बाहुबली द एपिक का नाम BMS बुक माई शो पर लिस्ट हुआ, सिर्फ 2-3 घंटे के अंदर 5,000 प्लस लोगों ने इंटरेस्टेड बटन दबा दिया। और भाई, ये कोई आम इंटरेस्ट नहीं है। ये वो जुनून है जो सिर्फ बाहुबली के लिए निकलता है। और फिर आया वो मोमेंट जहां बाहुबली ने सिर्फ क्रेज नहीं, रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। 24 घंटे के अंदर द एपिक ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जहां रामायण ने 25,000 इंटरेस्ट का आंकड़ा छुआ था, बाहुबली ने सीधे 27,000 का आंकड़ा पार कर दिया। लेकिन भाई, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। इस वक्त जब मैं ये बात बता रहा हूं, बुक माई शो पर बाहुबली द एपिक का इंटरेस्ट 28,000 प्लस पार कर चुका है। और जब तक तुम ये वीडियो देख रहे होगे, शायद वो 80,000 का आंकड़ा भी पीछे छोड़ चुकी होगी। भाई, ये कोई नॉर्मल क्रेज नहीं है। ये तो एक ऐतिहासिक सिनेमाई लहर लग रही है। पब्लिक सचमुच चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, लाओ भाई बाहुबली को वापस, हम पूरे दिल से सपोर्ट करेंगे। लोगों का प्यार और नॉस्टैल्जिया दोनों आसमान छू रहे हैं। और भाई, मेकर्स कोई आम लोग नहीं हैं। वो समझदार हैं। उन्हें परफेक्ट टाइमिंग की समझ है। उन्हें ये भी पता है कि इस वक्त हाइप का लेवल अब तक के सबसे ऊंचे मुकाम पर है। तीसरा सबसे बड़ा झटका, इसका ऑफिशियल रन टाइम। भाई, जब मैंने सुना तो खुद हिल गया। बाहुबली द एपिक की लंबाई है 3 घंटे 50 मिनट। जरा तुलना करो। बाहुबली द बिगिनिंग थी 168 मिनट की। बाहुबली द कंक्लूजन भी 168 मिनट की थी। लेकिन ये वाली सीधी 230 मिनट। मतलब इस बार कंटेंट डबल, इमोशन डबल और एपिकनेस भी डबल होने वाली है। हाँ भाई, सही सुना तुमने। 3 घंटे 50 मिनट, मतलब लगभग 4 घंटे की फिल्म। शुरुआत में रिपोर्ट्स आई थीं कि इसका रन टाइम करीब 4 घंटे के आसपास होगा। फिर कहा गया कि मेकर्स थोड़ी ट्रिमिंग करेंगे, शायद 15-20 मिनट का कट लगे। तो अब फाइनल रन टाइम मानकर चलो कि ये कहीं 3.5 से 3.8 घंटे के बीच का महाकाव्य अनुभव होने वाला है। मतलब एक ऐसा विजुअल फेस्टिवल जो सिर्फ याद नहीं रहेगा, बल्कि आपको उसमें डुबो देगा। और जब डायरेक्टर हों एस राजा मौली जैसे एकदम परफेक्शनिस्ट और विजनरी, तो भाई, चाहे रन टाइम 3.5 घंटे का हो या पूरे 4 घंटे का, हर सेकंड भारी और दमदार होने वाला है। वो आदमी सिर्फ सीन को लंबा नहीं बनाता, उसे लीजेंडरी बना देता है। और अगर इस बार हमें मिलने वाली है अनसीन फुटेज, गहरे इमोशंस और गूज़बम्प्स वाले मास सीन, तो भाई, ये एक्सपीरियंस सीधे स्क्रीन से दिल तक हिट करने वाला है।
साफ शब्दों में कहें तो ये फिल्म नहीं, री रिलीज की बाप होने वाली है। और रन टाइम को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज की ऑडियंस पूरी तरह रेडी है। एनिमल जैसी फिल्मों ने पहले ही 3 घंटे प्लस कंटेंट देकर लोगों को ट्रेन कर दिया है, और जब बात हो बाहुबली जैसी एपिक सागा की तो 4 घंटे भी कम लगते हैं। अब ऑडियंस सिर्फ कंटेंट नहीं, कंटेंट प्लस इमोशन दोनों चाहती है, और यहां दोनों ही हर हद पार करने वाले हैं। अब बात करते हैं हमारे भल्लाल देव भैया राणा दग्गुबाती की। जब उनसे बाहुबली द एपिक को लेकर सवाल किया गया तो भाई उनके रिएक्शन में एक अलग ही चमक थी। आंखों में एक्साइटमेंट और आवाज में एक गहरा नॉस्टैल्जिया। क्या बोले राणा, बस इतना समझ लो। उनके जवाब से साफ पता चलता है कि ये फिल्म उनके लिए सिर्फ काम नहीं, एक लेगेसी है। राणा दग्गुबाती ने साफ साफ कहा, सिर्फ एस राजा मौली ही जानते हैं। और उसके बाद एक लाइन जो सीधे कानों में गूंजती है, वो कुछ भी शेयर नहीं करेंगे जब तक सब कुछ लॉक ना हो जाए। मतलब साफ है भाई, राजा मौली सर कुछ बहुत बड़ा छिपाकर बैठे हैं जो ना किसी को दिखाया गया, ना किसी को बताया गया। और जिस दिन वो सामने आएगा उस दिन वाकई दुनिया हिल जाएगी। अब 5वीं और सबसे धमाकेदार बात, ये दुनिया का पहला ऐसा पैन इंडिया री रिलीज है जो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। इस बार तो ओवरसीज में भी पूरा फुल स्केल लॉन्च होने जा रहा है। और भाषाओं की बात करें तो हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, हर जुबान में रिलीज हो रही है ये बाप लेवल की एपिक फिल्म। भाई अब बाहुबली सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये एक ग्लोबल फिनोमेनन बन चुकी है। और इसका मतलब बिल्कुल साफ है, मेकर्स इसे सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप नहीं, बल्कि एक ब्लॉकबस्टर लेवल का सिनेमैटिक इवेंट बना रहे हैं। ये कोई कैजुअल रीरन नहीं है, ये एक बहुत ही सोच समझकर तैयार किया गया एक्सपीरियंस है। और जब इतनी जबरदस्त हाइप हो, बुक माई शो पर इंटरेस्ट का सुनामी आया हो, तो समझ लो भाई ये बाहुबली फिर से इतिहास लिखने आई है। अब सवाल उठता है, डे 1 की प्रेडिक्शन क्या है? तो भाई एनालिस्ट्स पहले से ही कह रहे हैं कि बाहुबली दी एपिक की RS50 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड ओपनिंग ना सिर्फ पॉसिबल है, बल्कि लगभग तय मानी जा रही है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ऐसी ओपनिंग किसी आम फिल्म के लिए सिर्फ एक सपना होती है, लेकिन बाहुबली के लिए ये तो बस शुरुआत है भाई। छठी और सबसे जलती हुई बात, क्या बाहुबली द एपिक बुक माई शो पर 1 मिलियन इंटरेस्ट पार करेगी? जरा सोचो, अभी तो सिर्फ जुलाई चल रहा है और रिलीज डेट है 23 अक्टूबर 2025, मतलब अभी भी 3 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है। अगर ऐसे ही क्रेज बढ़ता रहा तो भाई 10 लाख इंटरेस्ट सिर्फ एक संभावना नहीं, बल्कि इतिहास बनने वाला है। अब सोचो भाई, जब अभी सिर्फ अनाउंसमेंट पर ही 80,000 प्लस इंटरेस्ट क्रॉस हो चुका है, तो सोचो क्या होगा जब ट्रेलर रिलीज होगा, जब नए पोस्टर्स, टीजर्स और राजा मौली सर का एक एक मास्टर मूव सामने आएगा। पब्लिक का क्रेज मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस रफ्तार से तो 500,000 इंटरेस्ट तो पक्का कंफर्म लग रहा है। और अगर हवा ऐसे ही चलती रही तो 1 मिलियन का आंकड़ा भी दूर नहीं है। तो भाई अब सवाल तुमसे है, तुम क्या सोच रहे हो? क्या बाहुबली द एपिक सच में थर्ड पार्ट जैसा फील दे रही है? क्या एस राजा मौली एक बार फिर वही जादू दोहराने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पब्लिक 4 घंटे का रन टाइम एक्सेप्ट करेगी? और क्या RS50 करोड़ का डे 1 धमाका मुमकिन है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप ऐसी ही धमाकेदार न्यूज़ और अपडेट्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हरे कृष्णा।